हमें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना था कि जिन जगहों से भी ये सब चीजें मिली, यहाँ पे एक्सेस किसका था। क्या एक पर्सन कोई भी ऐसा है, मतलब इनके सर्वेंट्स में से, जिसका एक्सेस हर जगह पे हो जहां जहां से चीजें मिली हैं। अच्छा हाँ, दो चीजें उन्होंने और बताई। एक तो ये बताया कि मैं जो भी एक्सपेंसिव कार खरीद के लाता हूँ, कहता है अगले दिन कार खराब हो जाती है हमारी, और कहते हैं इंजीनियर्स ढूंढते फिर रहे हैं कि कार में फॉल्ट है, कार में फॉल्ट ही नहीं मिलता हमारी। तो मैंने कहा तो इंजीनियरिंग फॉल्ट होगा, इसमें मैं क्या बोलूँ। कहते लेकिन नमन जी हर कार में ऐसा कैसे हो सकता है। कहते लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये बताया कि आपके फादर को इस टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी हुई थी और उस टाइम पे ही वॉज अबाउट टू डाई, ठीक है, और वो मर चुके हैं या जिंदा हैं, उन्होंने ये भी बोला था। तो उसने बोला कि नहीं जी जिंदा है। और उसी दौरान में मेरे फादर को इंडिया में कैंसर हुआ था और सारे डॉक्टर्स ने जवाब दिया था कि अब ये बच नहीं सकते। तो मैं उनको अमेरिका ट्रीटमेंट कराने के लिए ले गया और वहां पे डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया और 2 महीने में, विद इन 2 मंथ्स, वो कहते हैं बॉडी में कैंसर ही नहीं। कहते हैं कि मैंने उनके बाद कहते हैं आपने फादर को यहाँ से 7 समुंदर पार ले गए थे ना, इस वजह से जो है ना वो आपके फादर बच गए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद माइंड बॉगलिंग चीजें है ना, मतलब आप सुनते हो सारी चीजें तो आपका, और कहते हैं ऐसे तो मैं आपको हजारों इंसिडेंट्स बता सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने जो है इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने पूछा एक्सेस किसका है इन सारी जगहों पे एक साथ। तो कहते हैं कि किसी सर्वेंट का नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर कौन कौन रह गया आपकी फैमिली में। तो कहते हैं कि भाई मैं हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर है, मेरे ब्रदर की वाइफ है, मेरे बच्चे, उनके बच्चे तो हमारे छोटे ही हैं, तो बच्चों को तो एक्सक्लूड ही कर देते हैं, ठीक है। मैं और मेरी वाइफ और मेरे फादर का नाम ही लिख रखा है पर्चियों के ऊपर, ठीक है। तो बचा कौन, मेरा ब्रदर और उसकी वाइफ। तो कहते हैं मेरा ब्रदर जो है वो बहुत बड़ा टाइकून है, वो हमेशा बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है, उसका तो टाइम ही नहीं है कुछ भी देखने का। तो मैंने कि आपने खुद ही एलिमिनेट कर दिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया पर्सन को। तो कहते हैं कि हाँ वो ब्रदर की वाइफ ही है जी, तो हमें तो उसी के ऊपर शक है। अब हम जो है हमारे ब्रदर की वाइफ है, हम लोग कुछ कह सकते नहीं है। और उन पंडित ने ना एक चीज और भी बताई थी, कहते हैं कि एक लेडी का नाम बताया था जो कि का अक्षर से शुरू होता है और पूरा नाम बताया था उन्होंने कि ये नाम है जो तुम्हारे ऊपर कर रहा है कुछ। कहते हैं कि वो नाम हमने ढूंढते रहे फैमिली में कि किसका है किसका, हमें समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं फिर बाद में जब हमने ध्यान लगाया तो कहते हैं मेरी भाभी के मदर का ही है। तो कहते हैं कि उससे तो हमारे 100% यकीन हो गया। अब कहते हैं कि हम कह सकते नहीं उनको कुछ, ठीक है, आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन करके ये बताओ कि वो कहाँ से करा रहे हैं और वो इन्वॉल्व है या नहीं है। फिर हमने जो है उनको कई दिनों तक फॉलो किया, कई दिनों फॉलो करके देखा कि किस तांत्रिक घोरी बाबा के तो टच में है, उनके हमने नंबर्स वगैरह उनको ला के दिए। फिर देन दे टुक इट अप डायरेक्टली विद देम एंड गॉट इट रिवर्स्ड ऑन देम। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड।